राधे राधे पंडित जी। अरे खुश रहे बिटिया, खुश रहे लाडू। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। आप कहाँ से आ रहे हो पंडित जी? मैं बेटा कनागत चल रहे, तुझे नहीं पता? कनागत चल रहे हैं। अब तो खूब मौज आ रही होंगी आपकी पंडित जी। मौज क्या आ रही है बेटा? खूब अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए मिल रहा है। अरे वो तो सब ऊपर वाले की कृपा है, बस ऐसी बनी रहे। हम तो खाने वाले, वो देने वाला है। ठीक कह रहे हो पंडित जी। बस ऐसी ये वो नहीं है राम सिंह जो है, हाँ सामने वाले। हाँ उनके पिताजी का श्राद्ध था आज, तो वहीं पे रोटी वोटी खा पी के और जलेबी इमरती खा के एक उनने बेचारे ने पंडितानी के लिए साड़ी दी। चलो बढ़िया। मुझे पैंट बुरसट का कपड़ा दिया और क्या कहते हैं 101 रुपया नगद दिया। चलो बढ़िया, इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है? हाँ, हाँ। मैं पूछ रही थी पंडित जी मावस कब की है? मावस की पूछ रही थी। ऐसा है ना घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनकी। अच्छा पितरों की। हाँ कार डाली उनकी छत पर। अच्छा तो तू ऐसा करियो, जिस दिन नौता देने आया उसी दिन पूछ जाइए मुझसे मावस। तुम्हारे लिए नौता मैं क्यों दूंगी? क्यों? मैं तो ऐसे डाल दूंगी ना। मैं तो मावस पूछ रही थी। तो बेटा ऐसा करियो, जैसे डाले वैसे पूछ लियो किसी और से, मैं तो चल रहा हूँ। अरे बताओ पंडित जी, आप तो नाराज हो गए। तो बेटा दान दक्षिणा रखो 21 रुपए हमारे हाथ में। 21 रुपए? हाँ। चलो मैं 21 रुपए दे दूंगी तुमको। तो दे क्या दूंगी? यहाँ के कोई वो चल रहा है बेटा? तो पानी भरने नहीं जा रही, मैं तो पैसे लेकर थोड़ी। तो घर पे आ जाइयो, घर पे 21 रुपए लेके आ जाइयो। घर पे आ जाऊंगी। ठीक, मैं खोल के दे दूंगा पत्थर और क्या कहते हैं तुझे मावस दे दूंगा। वैसे एक बात बताऊं लल्ली, हाँ अच्छी बात नहीं है ये। कौन सी अच्छी बात नहीं है? तू ऐसी बात कर रही है, अगर मैंने खाने के लिए कह दिया, अगर मुझे तू उसमें से दे देगी तो कुछ बुरा थोड़ी हो जाएगा। ये तो बात ठीक कह रही हो पंडित। चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। चल तो तेरी मर्जी है, बहुत तेज मन नहीं है। 21 रुपए बचाना चाह रही है, ऐसे कैसे बचाएंगे तेरे 21 रुपए? चंद्र के अरे पंडित जी राम राम। पंडित जी राम 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 राम। आज तेरे मुंह से इतनी शुद्ध वाणी। अबे पंडित जी हाँ। देखो, एक ये है शुद्ध वाणी, तो एक देखो राम का नाम लेने में कोई बुरी बात है नहीं। अच्छा मेरे को बस एक बात से मतलब है कि जितने भी नौवा होते हैं सब 36 के 36 तेज, पूरी विद्या एकदम संपूर्ण तरीके से पाए हुए होते हैं। तुझसे ज्यादा तेज आदमी या कोई नहीं है। तू नाव ठाकुर है। बिल्कुल पंडित जी। तू खाल में से मांस निकालने की कोशिश करता है बेटा। बिल्कुल निकाल लेते हैं। देखो हमें गलत काम पसंद नहीं पंडित जी। पहली बात तो ये। मतलब कैसी गलत काम? कैसे गलत काम? देखो ऐसे गलत काम कि अगर हम नहीं खाएंगे तो खाने तुमको भी नहीं देंगे, क्योंकि तुम है का है ना, तो मरेगा छोड़ो ना जिंदेगा छोड़ो, है ना? हाँ बोलता जा। क्या बोलता जा? बोलता जा। एक बात बताऊं बेटा, हाँ तुम इस धरती पर जो टिके हो ना सिर्फ हमारी वजह से। चुप करो। पूछो क्यों? क्यों? अगर हम ब्याह नहीं पढ़ेंगे तो तुम मांगने कैसे जाओगे मैं ब्याह में? अच्छा पूछो क्यों? अगर हम पत्तरा नहीं खोलेंगे तो दूसरे की पीली चिट्ठी कैसे पहुंचाने जाओगे? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारा परिवार चल रहा है, तुम्हारी वजह से हम नहीं चल रहे। तो भाई यही तो एक बात है कि नाव और ब्राह्मण का संग है। अरे काय का संग है? अच्छा? तुम जैसे आदमियों का संग पाके तो हम उसमें चले जाएंगे नरक में। अच्छा हाँ। वैसे तुम है ये खाते डोल रहे हो, तुम मरेगा जिंदेगा और है और तुम ऊट पटांग है दक्षिणा मांगते हो। ये हमारे नरक में नहीं जाओगे। ये हमारे संप्रदाय में और हमारे क्या कहते हैं कुल में लिखी हुई है कि हमें मरेगा भी खाना पड़ेगा, जिंदे का भी खाना पड़ेगा। और मालूम है तुम्हारे साथ क्या है? अगर मान लो कल को तू मर जाए, मतलब कोई मर जाए और कल को अगर मैं उसके घर पे ना जाके और उसका क्रियाक्रम मतलब पूरे विधि विधान से ना करवाऊं तो तुझे बाल काटने को मिल जाएंगे। अच्छा वैसे भी बाल काटता हूं मैं, तुम्हें पता है कि देखो मैंने तो कुर्सी मेज रख रखी है और मैं तो करता हूं। तो ऐसी हमारी ये कुर्सी मेज है, हम अपनी पत्रा लेके घूमते हैं। क्या कह रहा था मैं? हाँ मेरे बारे में कि हम घूमते रहते हैं। वो तो तुम घूमते हो, तो हमें पता है, सबको पता है कि तुम घूमते हो। नहीं बेटा बात ऐसी नहीं है। देख हमने अपने काम के लिए अपनी पढ़ाई की, सारे विधि विधान से पूरे संस्कृत के उल्लेख पढ़े, गीता भगवत गीता रामचरितमानस, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हमने ना पाया हो। अच्छा तुमने क्या किया? हमने क्या किया? अरे हमने भी बड़े बड़े काम किए। अरे तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ चुगलियों के अलावा कोई कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया। इधर की चुगली उधर कर दी, उधर की चुगली इधर कर दी। जब करा पंडित जी सुनो एक बात बताऊं, तुम तो है का लोगों को छोड़ते भी नहीं, उनको इस तरीके से मौसरे घर से तो काटते हो जिसका कोई जवाब नहीं। अरे किसी आदमी पे दक्षिणा उतनी देने के लिए सामर्थ्य है या नहीं है, लेकिन तुम उससे जबरदस्ती निकलवा लेते हो। भैया देगा 17 बार पत्रा खुलवाएगा, 17 बार देगा। तू आएगा मैं तेरे से भी दक्षिणा लूंगा। अरे चुप करो पंडित जी, मुझे पता है कि तुम है किसी का नहीं छोड़ते हो। और सुनो और तो और मैंने शादी विवाह में देखा तुम्हें हैं? देखो अगर लड़के वाले पे इतना नहीं है या लड़की वाले पे इतना नहीं, फिर भी तुम अरे नहीं इतना नहीं चलता है उतना। तुम्हारे लिए तो पूरा वो खेत और मकान तुम्हारे नाम कर दे। बकवास बंद कर अपनी। हमारे चक्कर में मिल जाता है ना खाने को लीलने को, तो ऐसी बात करेंगे। अगर हम ना हो ना तो ये समझ लो तुम्हें कोई ब्याह में पूछेगा नहीं कि नाव ठाकुर किधर पड़ा है कोने में। चुप करो पंडित जी, तुम पहले अपनी तरफ देख के चलो, ठीक है? मैं अपनी तरफ देख के चल रहा हूँ। ओ हाँ अब तो कनागत भी चल रहा है।
खूब मार रहे होंगे मलिदा। ऐसे ही मारूंगा, ऐसे ही मारूंगा। तुम्हारी बस जलती रहेगी जिंदगी भर, ऐसी फूकते रहोगे अंदर से। तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। माँ तो तुमने अपने कुल्ले बना रखी है, हमें जगह कहाँ से मिल जाएगी? तुमने अपनी पहले से ही वहाँ व्यवस्था बना रखी है नरक में, तो हमें जगह कहाँ है माँ? चुप करो पंडित जी कहीं के, जा तुमसे तो बात करना भी बिल्कुल बेकार है। तुझसे बात क्यों कर रहा है? तू रुका था पंडित जी। राम राम, निकल जा। सुनो, राम का नाम लेने में कुछ नहीं है, लेकिन तुम जैसों से राम का नाम शोभा नहीं देता। बेटा शोभा तो तुम लोगों को नहीं देता, हमारे तो क्या कहते हैं उसमें जाति में ब्राह्मण संप्रदाय में है कि भगवान का नाम हमसे हमेशा जुड़ा रहा, लेकिन तुम तो दुष्ट हो। दुष्ट पंडित जी बहुत गलत बोल गए तुम, दुष्ट है क्या? बेटा सगुन, मम्मी वो सामने वाले पंडित जी देखे हैं तुमने? हाँ? मुरली पंडित जी, उनके घर जाना, उनसे पूछना वहाँ बस कब की है। हमारी मम्मी पूछ रही है। ये पैसे ले और उनको 10 रुपए देना बस। हाँ जाओ चलो, अब मैं भी घर का काम निपटा लेती हूँ। अरे बिटिया, हाँ? अरे कहाँ जा रही है? इधर इधर, कहाँ जा रही है? मैं पंडित जी से पूछने आई थी कि मावस कब की है। पंडित जी से मावस? अरे बेटा हमें बता दें पंडित जी के पास क्यों जा रही है? पंडित जी एक नंबर के ठगिया इंसान है, क्यों जा रही है उनके पास? हम है तो सही, हम बताएंगे। नहीं मम्मी ने कहा है कि पंडित जी के पास ही जाना है। अरे बेटा क्यों जा रही है? बहुत ठग है पंडित जी, बहुत ठग, एक नंबर के ठग है, ये समझ ले। उनसे ज्यादा ठग इस गांव में पूरे में कोई है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ तुझे। देख और कितने रुपए ले जा रही है तू पूछने के लिए? 20 रुपए? 20 रुपए? इसमें से 10 रुपए दूंगी। 10 रुपए? बेटा वो नहीं मानेगा, मैं तुझे फिर भी कह रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा ही समझ लो लीचा पंडित है। मैं तो कहता हूँ कि तू पंडित जी के पास जाए मत। देख मैं तुझे बता देता हूँ, महावस पड़ रही है। आज क्या है? आज होगा तेरा बुध, शनिवार की महावस है। क्यों चिंता कर रही है? मैंने बता तो दिया, तू जा घर जा। नहीं मम्मी ने कहा। अरे जा घर जा, मेरी बात समझ, तू जा घर जा। टॉफी खा ली उनकी, क्यों खाने का वो कर रही है? जा। नहीं मम्मी ने कहा पंडित जी के पास। अरे जा। नहीं जाएगी? बहुत जिद्दी ली है लड़की, चली जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बताओ यार, बहुत जिद्दी ली अपनी, बिल्कुल माँ की तरह ही है, बिल्कुल मान ही नहीं रही। पंडित जी। कौन? लल्ली, तू किनकी बढ़िया जरा? तू किनकी गुड़िया है? मैं वो दूध वाले हैं ना, उनकी बेटी हूँ। डेयरी वाले? अच्छा, बता कैसे आई? वो मम्मी ने कहा था वो मावस कब की है, वो पूछने आई थी। अच्छा मावस की पूछने आई थी, तो दान दक्षिणा कुछ लेके आई? हाँ। तो ला ये 10 रुपए ले लीजिए इसमें से। 10? बेटा 20 चाहिए। नहीं 10 रुपए ले लीजिए, मम्मी ने कहा है। अच्छा मम्मी ने कहा है कि 10 रुपए देके आने पंडित जी को हैं? हाँ। बहुत चालाक है तेरी मम्मी। चल मैं बताऊंगा अभी, ये पकड़ तू अपने 20 रुपए। ऐसा करियो, तू घर जाइयो वापस, क्यों करियो पंडित जी ने वापस बताई नहीं है, वो ये कह रहे थे कि मैं भूल जाऊंगी। ऐसा बेटा तू ध्यान रहेगी नहीं तुझे, तू घर जाएगी भूल गई तो और ले, तू अपनी मम्मी को भेजियो है। जा क्या मम्मी को भेज? हाँ जा। अरे यहाँ लौट के आ। हाँ? ऐसा करियो, ये बात तो तू कह दियो पंडित जी बुला रहे हैं ना, वो ही बताएंगे तुम्हें माँ बस। और ये और कह दियो कितनी चालाकी में दम भरती हो तुम मम्मी। वो पंडित जी 10 रुपए लायक है। एक बात बता, कम से कम उनकी आंखों में थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि 10 रुपए पंडित जी के हाथ पे रखे जाएंगे कि ज्यादा रखे जाते हैं, कि हर समय चालाकी में दम भरते रहते हो। ऐसी मैंने वहां पर उसकी कही कि पितरों का खाना मुझे दे देना, तो यूँ कह दी कि ना उनको डालूंगी मैं तो वैसे कौओं को, मतलब कौओं को डालने के लिए तैयार हो, लेकिन आदमी को खिलाने के लिए तैयार नहीं हो। कह दियो अपनी मम्मी से ऐसे। तो पंडित जी बहुत गुस्सा हो रहे थे। जा अब बताऊंगा, आन दो, अभी तो 21 में फंद कट रहा है, 101 में नहीं कटेगा इसका फंद। मम्मी। हाँ बेटा पूछिए ही मावस कब की? उन्होंने बताया नहीं, ये कह रहे थे कि। अच्छा फ्री में ही बता दिया? नहीं। क्या कहा? ये कह रहे थे मम्मी बहुत चालाक है, इतने रुपए में कोई कौन पूछता है। पैसे नहीं दिए? चल मैं बताऊंगी उस पंडित को। कि तुम ही चली जाओ। तुम ही चली जाओ? हाँ। तो मैं ही जाऊंगी उनके घर। चलो घर चलते, चलो। मम्मी बहुत बुरे कह रहे थे तुम्हारे बारे में। क्या कह रहा था वो? कह रहे थे कि तुम बहुत चालाक हो, बहुत होशियार बनती हो। होशियार तो हमें ही, मैं जाऊंगी, मैं बताऊंगी उसे। आज पंडित जी को तो मैं देख ही। अरे राम राम। नमस्ते। क्या बात है, कैसे भगवत करती हुई जा रही हो? पंडित जी के पास जा रही हूँ। पंडित जी? हाँ। क्यों?
ऐसा था, मैंने उनसे पूछा था मावस कब है, फिर मैंने अपनी लड़की को भेजा। अच्छा। 10 रुपए दे आना, पंडित जी के लिए बहुत है। पता है मुझे। 10 रुपए नहीं लिए कि मैं फ्री का पंडित हुई हूँ, वो ज्यादा चालाकी भर रही है। मैं उससे कह रहा था, मैंने कि तुम्हारी बिटिया था, मैंने बोला मैंने कि तू लौट जा। मैंने वो पंडित ऐसे ही है, वो इतनी छोटी मोटी दक्षिणाओं में नहीं देखते हैं, वो एक पत्रा, वो बहुत ज्ञानी पंडित है, पता नहीं। मैंने तो मावस की तो पूछा था। अरे मावस की पूछा था, पर मुझे तुम्हें पता नहीं हो कितने कितने, ये समझ लो मैं क्या कहूँ उनके लिए, क्या शब्द निकालूं। ठगते रहते हैं, ठग विद्या का धंधा कर रखा है पंडिताई में। इतनी तो बुराई होती है इस गांव में, तुम्हें पता नहीं है? मुझे पता है। फिर अब तुम एक बात बताओ, मैंने उससे कहा, मैंने कि कहा बेटिया तू चली जा, तुम्हारी बेटी नहीं गई। अब वो जबरदस्ती वहां चली गई। अब उन्होंने क्या कहा? बच्ची है ना, इसीलिए क्या कहा? कह रहे थे बहुत चालाक है तेरी मम्मी। अच्छा। हाँ, बहुत चालाक है। तो तुम चालाक होंगी, बुराई कर रहे थे मेरी। चालाक होंगी तुम। अच्छा, मुझसे तुम उल्टी बात मत करो, आज उस पंडित को ही देखूंगी। अबे तुम चुप रहो। तो पंडित जी ऐसे हैं, उन्हें पैसे दो, कुछ भी करवा दो, कुछ भी। जिंदा आदमी की अंत्येष्टि क्रिया कर देते हैं वो। अंत्येष्टि क्रिया जिंदा की क्यों करेंगे? अरे मैं बता दो ना, तुमने वो बिटौरा के बराबर में वो घर देखा है तुमने, वो झोपड़ी सी पड़ी रहती है। हाँ देखे। उनकी लड़की मंगलिक थी, हाँ। है ना। अब मंगलिक लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जो ठीक ठाक लड़का था। अब मंगलिक लड़का मंगली लड़की होनी चाहिए। मंगलिक लड़की की मंगलिक लड़के से शादी होती है ना। हाँ। अब उन्होंने बिना मंगलिक लड़के से शादी उसकी करा दी। फिर तो वो मर गया होगा। मर गया, पूरा घर बर्बाद हो गया, पैसे चले गए, सबको जुड़ गया। बेचारे वो गरीब लोग थे, पंडित ने ठीक नहीं किया। सब बताओ। और तुम और जा रही हो खाने का कुएं में गिरने, जाओ अपने घर। मैं तो उसे बुरा भला कहने के लिए जा रही हूँ, पैसे देने के लिए जा रही हूँ उसे। तुम तो बुरा भला कहोगी। क्यों नहीं कहूँगी? सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, चालाकी जानता हूँ। तुम जाओ, तुम तो अरे धक्का मारती हुई आती है जब भी कभी आती है। पंडित जी, पंडित जी मर गया क्या पता नहीं। पंडित जी। हाँ बताओ। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताओ। मैंने अपनी बेटी को भेजा था तुम्हें मावस पूछने के लिए। भेजा और पैसे लेकर भेजा था 20 का नोट, तो 10 रुपए ले लेते, 10 रुपए से वापस देते थे। बता देते क्या करना। भिखारी हूँ मैं? भिखारी है? क्या अपनी तरह समझ रखा है? अच्छा, हम भिखारी हैं, हम पूछ रहे हैं तो भिखारी हैं। मैं भिखारी नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें बिल्कुल भी आंखों में शर्म जैसी चीज है कि नहीं? मैंने कौन सा पाप किया है मैं आंखों में शर्म करूंगी? एक बात बताओ, तुम्हारे अगर मैं क्या कहते हैं, अभी एक बात सुनो मेरी। अगर कल को मान लो तुम मेरी जगह होती, तुम होती पंडित यहाँ की, और तुम्हें 10 रुपए कोई तुम्हारे हाथ में थूक के जाता, तो तुम्हें कैसा लगता? मैं तो 10 रुपए भी नहीं लेती, फ्री में बता देती। अरे तुम्हारी मेरे दुनिया पूरे गांव में चबुए सुने तो हैं, इसकी घर की बात उसमें कर दी, उसकी घर की बात इसमें कर दी, और हमें यहाँ क्या नहीं आई हो? गलत तुमने। हाँ हमने गलत सुना है। अब बताओ क्यों आई हो? मैं पूछ रही थी मावस कब की और क्या क्या करना है। 101 रुपया। 101 रुपए? और क्या? 10 रुपए लेने हो तो लो। ऐसा है, यहाँ से ये सीधी रास्ता जा रही है, आगे चल के पोखर है, पोखर जैसी पार करोगे तो डूब के मर जाना उसमें। ऐसा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और मावस शनिवार के मैं खुद ही कौओं को खिला दूंगी, तुमसे अच्छे तो कौए हैं। दुआ एक बात बताओ, तुम जैसी चंट औरत नहीं देखी, इतनी खराब औरत जिंदगी में कभी किसी के पूरे गांव में ना होगी जितनी खराब औरत ये है। पता नहीं क्या खा के आएंगे सुबह सुबह यहाँ पे, पहले लड़की भेज दी, अब खुदा गई मेरा समय बर्बाद करने आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। आज के बाद दिखाई मत देना हमारे घर की तरफ। अरे सुनते हो? अरे उठ जाओ कि खटिया तोड़ते रहोगे, जब देखो सोना ही सोना लिखा है तुम्हारे नसीब में। मेरी तो करम ही फूट गई। अरे क्या बात है, कैसा हल्ला कर रही है? अब ये बता, तू नेकू दे रहेगा, नेकू दे आराम भरम करन देता ना है, मैं चैनू ना लगन दे। हाँ, तुमने पार नहीं तोड़ दिया मेरे लिए। मैं भी घर में करती हूँ, मैं कभी चैन लगती हूँ, मैं भी सोती हूँ कभी। मैं तो जब देखो हैगा। तुम्हारे नसीब में तब भी सोना रहता है, मेरे नसीब में नहीं रहता है सोना। मेरा जब नसीब में तो जब देखो काम करना रहता है, घर की ये सोचना है कि क्या मंगाना है, क्या काम की बात बता, जो बताना ठीक है, छोड़ अब। वो बता, तू सोन देगी तो घर में बिल्कुल ना। मैं क्यों सोन दूं? है, बाहर का काम मैं करूंगी जाके। बाहर के काम के लिए नौकर रखवा दूं एक आध? नौकर रखवा दो तो अच्छी बात है। फिर नौकर रखवा दो। हाँ। पैसा कमाने को तो कचुना है, दिमाग फालतू में पैसा खर्च करवा लो जो करवाना। पैसा खर्च करवा रही हूँ मैं। और क्या, नौकर न रखूंगा तो उन्हें पैसा ना दूंगा मैं। हाँ तो तुम जाके करो ना खुद, ये पूछ के आओ पंडित जी से कि ये करवा चौथ कब की है। करवा चौथ कब की है? हाँ। गाँव में लेडीज तो मर गई होंगी एक आध। अरे ऐसा है, मेरा कहना बस ये है कि पंडित जी सही बताते हैं। अच्छा, हाँ, देखो कब व्रत रहते हैं, कब व्रत टूटता है, ये सारी तुम उनसे पूछ के आओ। कैसी बीवी है बताओ? दुनिया का लेडीज जनते पूछता हूँ, पंडित से पूछवा रही है जाके। बीवी तो सही है पर आदमी खराब है। आदमी खराब है? हाँ।
कोई काम की सुनते हैं? गाँव में एक लेडीज वेडीज होगी, अंदर उनसे पूछ लो जाएगा, ठीक है? अरे लेडीज माल में कभी ये बोलती है कि कल की है, कभी ये बोलती है कि नहीं परसों की है, कोई पता चल रहा है। पंडित जी को जाऊँ अभी है 51 पे 101 रुपये फिर उन्हें दे के आऊँ। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी दिक्कत ना है, ये जो पैसा कमाते ना वहाँ पता पत्थर, ठीक है? अच्छा दिक्कत ना है कचू। अच्छा सही कह रहे हो। 51 बात माने का एक टाइम को दूध आएगा। तुम बड़ी कंजूस हो भाई। मैंने आज तो पहली बार देखे पैसे तुम इतना। तुम्हें पंडित जी 51 रुपए देने में तुम्हें आपत्ति आ रही है? ऐसा अपने पीएस से लेके आती 51 रुपए, जब तो पता पड़ते पीआर से तो आदमी कमाते ना, खेतन में आएगा पानी लगा के रात मेहनत करो, जब आएगा पैसा कम दे। हाँ कम मेहनत कर ली तुमने कि दिन रात मेहनत करी। दिन में तो तुम खटिया तोड़ लड़ाई करवा लो, जब देखो लड़ाई करवा लो। तुमसे कोई बात कहूँ ना मैं? सामने मेरे रहेगा कलेश मत करेगा। अच्छा मेरे पंडित जी की तो तू अपने गांव में लेडीज ना पड़ोसी ना उनसे पूछ ले। मेरी पूछ रही उनसे, वो अम्मा रहता है उनसे पूछ ले। अम्मा रहते हैं, अम्मा तो बूढ़ी है गई, लकड़ियाँ पकड़ के चलती हैं। अम्मा बूढ़ी है गई, जा चल पंडित जी के पास जाओ तुम पूछने। अब ये बता पंडित जी तक का पूछ के आनी है? पंडित जी से ये पूछ के आनी है कि करवा चौथ कब की है, के व्रत कब रहे, के व्रत हमारा कब खुलेगा, कैसे क्या है। अच्छा व्रत कब खुले हो? हाँ सही है। और तो कुछ पूछना ना है ये भी हैगा, कैसी हैगा, घर में हैगा पंडित जी तो पूछ के आओ व्रत कब खुले हो, कब से कब क्या तक रखो जाता है। दुनिया की हैगा गांव में लेडीज ने सगन पता होगी का सुबह से शाम तक रखो जाता है, जब तक किसी को नहीं पता है, चंदा ना निकलता का, ठीक है? किसी को नहीं पता है। सब लेडीज मुझसे पूछती हैं अरे बहन करवा चौथ कब की है, मैं बता दूं जो मुझे पता है। पैसा दो, फिर पंडित को पैसा दो, ऐसी 10 जगह पैसा नहीं हैगा, बिगड़वाने वाली पैसा को तो तू ये, ठीक है? अच्छा देखो साल में एक त्योहार आता है, उसमें तुम पैसे नहीं खर्च करोगे तो दुनिया के ऊपर पैसा खर्च करने जाओगे। जा रहा हूँ घर में खाना बना के रख लियो। हाँ वो तो बना ही लूंगी, तुम्हें ठिका दूंगी, आ जाना तुम। अरे भाभी जी राम राम। राम राम। और बढ़िया? हाँ बढ़िया हूँ। कहाँ से आ रही है? और तुम्हारी बहू ठीक है? हाँ बहू भी ठीक है। मैं पानी भरने के लिए जा रही, तुम कहाँ जा रहे हो सुबह? अरे मैं तो कहीं नहीं आ रहा हूँ, मैं तो पंडित जी के पास जा रहा हूँ। पंडित जी? हाँ। घर में कोई फंक्शन है क्या पंडित जी? फंक्शन का चुनाव वो अब है, कल परसों करवा चौथ आ रही है। करवा चौथ आ रही है? हाँ तो मैं उनसे ये पूछने जा रहा हूँ क्या बजे तक को व्रत रखो जाते हैं। अब वो बहू है ना वो मान ही ना रही था, मैंने पूछ आऊँ। तो इसमें पंडित जी से पूछने की क्या वाली बात है? 1 तारीख की करवा चौथ है, मैं बता रही हूँ। अच्छा 1 तारीख की करवा चौथ है? इसी 1 तारीख की। तो तुम तो बहू ने पूछी नहीं? बहू ने? हाँ। वो मुझसे क्यों पूछेगी, वो तो मुझसे बात भी नहीं। बताओ 1 तारीख की करवा चौथ है, अब वो कह रही है पंडित जी के पास जाओ, जब पूछ के आओ मुहूर्त कब को लिख रहा है। मावस की पूछने गई थी, मुझसे 21 रुपए मांग रहे थे। अच्छा 21 रुपए मांग रहे थे। में पूछा तो बोले यार ठगू भी ये वो फ्री में बता दूं ये। अब हमारी बहू मानती ना, क्या करूँ मैं? बताओ भाभी, अब जो बताओ मैं घर में बाहर को काम देखूंगा, घर के काम आने देखूं मैं तो। प्यार से समझा देना 1 तारीख की करवा। प्यार दे खूब समझा दे। अरे सभी रह रहे हैं 1 तारीख को, तुम क्या पूछने जाओगे? अब ऐसा देखो वो मानेगी तो है ना, मान जबरदस्ती में सो रहा, अच्छा रात भर पानी लगा के आओ, खेतन पे सो रहा, 500 सुबह जगा दो। वैसे तुम्हें ठगने का शौक है ना, तो उसके पास चले जाओ, तुम्हें कम से कम 1500 से तो ठग ही लेगा वो। अच्छा बताओ, अब जैसे होगा देखो जाओ क्या करो, जब वो मानी ना रही घर में देखो काहे के लिए सो अच्छी रहते हैं। तुम्हारे आगे उसकी क्या चलेगी, तुमसे समझा वो वाली बात तो सही है, लेकिन अब मैं देखता हूँ, ठीक है भाभी? कोई बात नहीं है, ठीक है। राम राम। अरे राम राम चल रहा भैया। राम राम साहब, राम राम। कहाँ घूम रहे हो? काम वाम कैसा चल रहा है? काम एकदम कंटा चल रहा है। मैं जा रहा था, खेत में जा रहा था मैं। खेत पे जा रही हो? तू कहाँ जा रहा? अरे मैं तो पंडित जी के यहाँ यार वो पता ना बनते का खाली कर दो, वो मिले ही ना है। पंडित जी सुधार गए? सुधार गए? तेरे दिमाग सही है भैया, क्या बात है? और क्या पंडित जी सुधार गए? ऐसा सुनो, वो है नाऊ की और ब्राह्मण की खूब बनते, ठीक है? अच्छा तू ऐसा भैया का वो ये गलत फहमी है कि नाऊ और ब्राह्मण की खूब बनती है। अच्छा ये गलत फहमी है, इन दोनों की जोड़ी होता है। ये कभी किसी के नहीं हुए, हमेशा कटी पे चलते हैं। अच्छा अब मैं बताऊं तुझे, अगर ब्राह्मण अगर ज्यादा ले जाए तो मुझे बुरा लगेगा। अच्छा मैं अपनी कह रहा हूँ। और अगर मैं अगर ज्यादा ले जाऊं, मुझे अगर ज्यादा दक्षिणा मिल जाए तो ब्राह्मण हाथ फाड़ के देता है। तो सही कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुझसे कि मुझे नहीं पता वो कहाँ मुरली पंडित जी चले गई थी। बता दो यार, मिल जाए उनको घर है, मैं उनके घर में तो पूरा देख लो है, वो अभी तक मुझे मिले ही ना है। वैसे तुझे काम क्या? काम मेरे को काम ये है यार, अब वो है कल 200 करवा चौथ आ रही है, कचू दिन की है, लेकिन मैं उनसे
पूछने जा रहा हूँ क्या तारीख की फिक्स बैठ रही है। मैं बताऊंगा तुझे भाई हमारे अब हमारे हिंदुओं वाले का होगा हर एक प्रोग्राम है 2 बनते हैं। हाँ? 2 जन्माष्टमी है गए, डबल गणेश जी है गए, डबल सारे त्योहार मनते हैं। रक्षाबंधन डबल मने आपके बताया। अच्छा तो हम बताएंगे तुझे। हाँ बता। हमसे पूछा मुरली पंडित जी क्या जानते हैं। हम जानते हैं 1 तारीख की पड़ रही है करवा चौथ। 1 तारीख की अगले महीना में। हाँ भाई जी सही कह रहे हैं आपको, मतलब 1 तारीख के हैं बनने ना। हाँ इसलिए कोई गांव में एक लेडीज और है वो उन्होंने बताई कि 1 तारीख की है। बस तो मुरली पंडित की बात क्या करेगा जाके। लेकिन अब यार ये बता घर में है बहू ऐसी है क्या करूँ जब है और है देख 1 तारीख की पड़ेगी, किसी की कुछ सुनने की जरूरत है नहीं, तू जा। लेकिन ऐसा सुन मेरी बात, अरे एक बार उनसे पूछ लूं तो मैं जी अच्छी राय रहता है मैं अरे मुरली पंडित जी बीमार पड़े हुए हैं। मुरली पंडित जी हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा हाँ क्या है वो सोना। अरे वो उनको पता नहीं क्या हो गया अब उन पे आओ बुढ़ापो सुन रहे बुढ़ापा आ गया फिर अब हैगा उन्होंने हैगा अब तो पता कनागत चले सारे काम हुए उल्टा सीधा खाया हो उन्होंने। अरे चकना ही मारते पूरी पकवान मार रहे हैं तो क्या होगा, वो तो अंदर करेगा ही करेगा। क्या करूं यार मैं तो ये समझ ना रही। तू घर जा, मैंने तुझे बता दी साफ सीधी ये बात। अरे तो जब तू कह रहा है कि तेरी वो एक भाई भी मिली गांव में, उन्होंने बता 1 तारीख बताई मेरे को। तो उनकी नहीं मानना तो कम से कम मेरी बात बता। वो वाली बात तो सही है लेकिन मैं मान लूंगा। लेकिन यार मेरी बहू है ना वो है लड़ाई बहुत करता है लेकिन वो मानन देता है, एक बात का चलन देता है। तू जाके ये कह दियो मुझे किसी अच्छे आदमी ने बताइए, बात खत्म। चल तो चल ठीक है देख लो मुझे। ठीक है ठीक है। राम राम भैया। राम 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 राम।